और आज हम सबसे पहली डिवाइन वैल्यू लव लेके चलेंगे। आप सब लिख लें, प्यार को आज हम सबसे पहली डिवाइन वैल्यू के रूप में कंसीडर करेंगे। पहले हम प्यारे बाबा को प्यार के सागर के रूप में आह्वान करेंगे। और प्यार से हम क्या समझते हैं, बाबा से बातचीत करेंगे। पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि मैं वास्तव में प्यार से क्या समझती हूँ, बाबा के प्यार का अर्थ मेरे लिए क्या है, मेरे प्यार का अर्थ मेरे लिए क्या है। इन दोनों बातचीत को आपको डायरी पे लिखना है और ऐसे लिखना है बिल्कुल ये महसूस करते हुए। सबसे पहले हम प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे, उन्हें अपने पास बुलाएंगे, अपने सामने बिठाएंगे। बिल्कुल ऐसा महसूस करें। इवन देन, चाहे वो फील क्रिएट करने के लिए आप अपने सामने एक चेयर डाल दें या बिल्कुल वैसा ही आसन बना लें जैसे कि आप बैठे हुए हैं। उस प्योर फीलिंग को लाने के लिए कि बाप दादा मेरे घर में आने वाले हैं, मेरे सामने आने वाले हैं और मैं और मेरा बाप दादा आज प्यार के गुण को, प्यार की शक्ति को संपूर्णता से अपने संकल्पों में, अपने संस्कारों में, अपने व्यक्तित्व में समा लेने वाले हैं। मेरा कोच, मेरा ट्रेनर, मेरा शिक्षक, मेरा गाइड, मेरा सदगुरु, मेरा मास्टर, मेरा उस्ताद आज मुझे पर्सनली ट्रेंड करने आने वाला है, जो मुझ आत्मा को प्यार की हर गहराई से, प्यार की हर समझ से भरपूर करके मुझ आत्मा को इस पूरी धरा के लिए प्रेम का अवतार बनाने वाला है। मुझ आत्मा का ओरिजिनल प्रेम, जैसी कि मैं परम धाम से आई थी, बिल्कुल वही इमर्ज कराने आने वाला है। ये सारी फीलिंग को इकट्ठा कर लें अपने मन के अंदर, पूरी एकाग्रता ले आए मन में, पूरी एकाग्रता कि आज हम प्यार के सागर का संपूर्ण प्यार, एक बूंद नहीं पाएंगे उसकी, जैसा गाया भक्ति मार्ग में, वो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम नहीं। हम तो आज सागर को ही हक कर लेंगे। फीलिंग करो इस चीज को। चलिए सब एकाग्र हो जाएं पहले 5 मिनट के लिए। महसूस करें बिल्कुल अपनी नजरों के सामने कि बाप दादा शिव बाबा परम धाम से उतरे, प्यारे ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में आ गए। अब बाप दादा सूक्ष्म वतन से चल दिए,
आकाश तत्व से होते हुए जैसे ही वो इस लोक पे प्रवेश हुए, फील करें इस बात को जैसे पूरी धरा आज प्यार से भर गई हो। क्योंकि प्यार के सागर की किरणें धरा के कोने कोने में समा गई, जैसे सूर्य की रोशनी से सारा संसार रोशन हो जाता है। इस सीन को इमर्ज करो आज कि प्यार के सागर की किरणें इस पूरी धरा पर जैसे ही फैलना शुरू हुई, हर चेहरा खिलखिला उठा, हर हृदय में प्यार जाग गया। प्रकृति जैसे कि नाच उठी। सीन को इमर्ज करके देखें। जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है, जिस किसी के लिए भी आ रहा है, बस मुझे प्यार ही नजर आ रहा है। आज मेरे दिल में भी प्यार है, मेरे मन में भी प्यार, मेरी बुद्धि में भी प्यार, मेरे संकल्पों संस्कारों में भी प्यार। कितनी प्यारी हो गई है ये सारी सृष्टि। अब देखो प्यार का सागर एकदम आपके ठीक सामने है। आपका पूरा घर आज प्यार से बहक उठा है। परिवार के एक एक सदस्य को आज प्यार के सागर के सामने बिठा दे। और देखें कि हर एक के नैनों में आज प्यार है, क्योंकि प्यार के सागर की दृष्टि पड़ रही है। हर एक के मन में प्रेम के ही संकल्प हैं। कितना सुंदर सीन है ये। पूरे परिवार में असीम यूनिटी आ गई है। सबके सब एक दो के प्यार से सहयोगी हैं। घर का कोना कोना, घर की हर वस्तु में जैसे कि प्रेम की वाइब्रेशंस भर गई हैं। जहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसी से मेरे हृदय का प्रेम जागृत हो जाता है। मेरे लिए तो आज दुनिया नई हो गई। मेरे चारों तरफ का वातावरण ही नया हो गया।
मुझे तो आज सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा है जैसा मेरे प्यारे बाबा को नजर आ रहा है। किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है आज मेरे हृदय में। किसी की कोई कमी नहीं है आज मेरे मन में। सभी की अच्छाइयां दिख रही हैं मुझे, इसलिए मेरे हृदय में प्यार उमड़ रहा है। प्यार के सागर की संगत ने आज मेरे रोम रोम को प्यार से भर दिया है। टिक जाए इसी फीलिंग में थोड़ी देर के लिए, महसूस करें कि बस बाबा आपको दृष्टि दिए जा रहे हैं और आप में संपूर्ण प्रेम आपका जागता जा रहा है। अभी आप सब बिना किसी म्यूजिक के, कोई म्यूजिक नहीं चलेगा, बस ज्योति बिंदु का फोटो आपके सामने स्क्रीन पर आता रहेगा, बट म्यूजिक नहीं होगा। आप सब डायरी पेन उठा लें और क्या क्या बातें आपको डीपली बाबा को सामने बिठा के, जैसे कि आप लिख रहे हो और बाबा से केवल आप बातचीत कर रहे हो और आपके दिल की बातचीत होगी, मेरी तरफ से भी कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा अगले 20 मिनट तक। ये 20 मिनट की आपकी स्ट्रॉन्ग बातचीत बाबा से होगी, बट उसमें आपको ये बताना होगा कि क्या क्या ब्लॉकेज हैं आपके प्यार के बीच और आपके लिए प्यार का अर्थ क्या है, आपको कब प्यार फील होता है और क्या क्या रुकावटें हैं जो आपके प्यार के बीच आती हैं और आप में डर, चिंता, तनाव, असावधानी या कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी चैलेंजेस, डिसयूनिटी जो भी क्रिएट करती हो। आपके लिए प्यार की क्या परिभाषा है, आपको दूसरों से प्यार करने के लिए क्या चाहिए, आप सदा प्रेम का स्वरूप रह सकें उसके बीच में क्या क्या रुकावटें हैं, आपकी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको प्यार से वंचित करती हैं, जो आपके मन में किसी प्रकार से किसी के प्रति घृणा या साधारण भाव लेकर आती हैं। ऐसी आज हर बात, क्योंकि वो आपकी अपनी है, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको लिखनी है बाबा को सामने रखते हुए। ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं कि जो आपके जीवन में हैं, परंतु उनका चेहरा जब सामने आता है तो आपके मन में साधारण भाव आते हैं या थोड़े से घृणा के भाव आते हैं या तो डर के भाव आते हैं
या डिसयूनिटी के भाव आते हैं, क्योंकि हमें संपूर्ण डिवाइन बनना है। जब हमारे मन में इस धरती की एक भी आत्मा के प्रति कोई साधारण भाव नहीं रहेगा, तब मैं कहलाऊंगी प्रेम की अवतार। जब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी साधन, किसी की विशेषता, कोई चीज मेरे मन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, तब मैं बनूंगी सदा प्रेम का स्वरूप। तो आपको चेक करना है कि वो सारी रुकावटें कौन कौन सी हैं, उनके कारण क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी आदतें होती हैं जब मेरा प्यार कम हो जाता है। ये सब कुछ आज आपको बाबा को सुनाना है। और ऐसे लिख के सुना, बाबा मेरे अंदर ना ये वाली बात आती है जिससे मेरा प्रेम कम हो जाता है, इस व्यक्ति के विषय में मुझे ये दिखता है, इसलिए प्रेम। ये बहुत ट्रुथफुल टॉक होती है। आपको बिल्कुल ऐसे बात करनी है कि बाप दादा आपका दोस्त, आपका पिता, आपका सदगुरु, आपका सब कुछ, जिससे कि आप दिल खोल के सारी बातें कर सकते हो अपनी, वो बातें सच्चाई से करनी है। यही योग है। केवल बैठे रह करके थोड़ी देर के लिए उस शक्ति को महसूस कर लेना, हम सोचें ये योग है, नहीं। क्लीन करना, खुद को क्लियर करना एंड एम्पावर करना, दैट इज कॉल्ड योग। ठीक है, तैयार सभी? हाथ हिलाकर बताएं वीडियो में मुझे, सभी तैयार हैं, रेडी हैं? तो डायरी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। बाबा से बात करते हुए, आपके लिए प्रेम का क्या अर्थ है, श्रीमत अनुसार प्रेम क्या है, और श्रीमत अनुसार आप में प्रेम को करने में या प्रेम स्वरूप रहने में क्या क्या रुकावटें हैं। सब कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन सी वो सिचुएशन है जब आपका प्रेम प्रभावित होता है, सब कुछ लिख डालिए पूरी याद के साथ, बाबा के साथ बात करते हुए। सबने लिख लिया? सबने लिखा? हाथ हिला के बता दो। अच्छे से लिखा, डीपली? अपनी सब वीकनेस सामने आ गई? बाबा को सब सुनाया या छिपा लिया अभी भी कुछ कुछ? अभी क्या करेंगे? अभी सीधा बैठ करके हम अगले 10 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस बैठेंगे एकदम, और बाप दादा के सामने ही बैठेंगे और बिल्कुल ये महसूस करेंगे बाबा की दृष्टि से, बाबा के मस्तक से पवित्र प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। देखो बहुत ध्यान से बाबा को। बाप दादा का चित्र भी अगर आपके सामने है, वैसे फील नहीं कर पा रहे हैं तो चित्र को देखो, बट खुली आंखों से बाबा से दृष्टि लेते हुए ये महसूस करें कि बाबा आपको दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं, बच्चे बाप समान भव। जैसे बाबा सारी सृष्टि को निर्दोष देखते हैं, वो सदा हर आत्मा को निर्दोष ही मानते हैं।
तो बाबा अपनी दृष्टि से मुझ आत्मा को बिल्कुल अपने जैसा साक्षी भाव वरदान में दे रहे हैं। महसूस करें, एक्सेप्ट करें। जैसे बाबा ने अपनी पवित्र दृष्टि से पवित्र संकल्पों से अपने पवित्र संग से मुझ आत्मा का संपूर्ण मैल धो दिया। मेरी दृष्टि, मेरा दृष्टिकोण सदा अपने समान कल्याणकारी बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। आपकी पावन दृष्टि ने आपके पवित्र मार्गदर्शन में आपकी संगत में मुझ आत्मा के हृदय को मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति को सर्व के प्रति क्षमा से भर दिया है। आत्मा मास्टर क्षमा का सागर, रहम का सागर, ज्ञान का सागर बन गई हूं। मुझे सभी आत्माओं का पाठ ड्रामा की हर सीन आपसे प्राप्त वरदानी शक्तियों के कारण समझ और धैर्य के कारण सहज स्वीकार है। थैंक यू प्यारे बाबा। मैं अर्जुन इस कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में
आप जैसा सारथी पाकर नंबर 1 निरंतर योगी सच्चा योगी राज बन गई हो। श्वासों श्वास याद और सेवा में सफल कर आपके पवित्र वरदानों और सर्वात्माओं और प्रकृति की दुआओं की पात्र बन गई। मैं आत्मा संपूर्ण शक्ति बन गई हूं। मेरे हृदय में असीम प्यार है। सर्व के प्रति क्षमा का भाव है। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि जिसकी उपस्थिति में सर्व के बिगड़े कार्य बन जाते हैं। आपने मुझ आत्मा को समझ शक्ति और धैर्य का वरदान देकर सर्व समस्याओं में समाधान स्वरूप बनाया है। मेरी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बनाया है, पारस बनाया है। जो सर्व के लिए हर समस्या का समाधान सहज पाने में मददगार बन जाती है। थैंक यू प्यारे बाबा। मुझे देख हर आत्मा
आपका ही गुणगान करती है। हर कोई मेरे जैसा संबंधी पाना चाहता है, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यारा बनाया है। आपने मुझे प्रेम की मूरत बनाया है। क्षमा की मूरत बनाया है। सदा सर्व के प्रति शुभ संकल्प करने वाला अविनाशी रत्न बनाया है। सर्व का चरित्र निर्माण करने वाला सच्चा मास्टर शिक्षक बनाया है। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझे नंबर 1 यज्ञ सेवक, यज्ञ का रक्षक, यज्ञ का गर्व बनाया है। थैंक यू प्यारे बाबा। आपने मुझ आत्मा को पवित्र प्रेम की प्रेरणा बनाया है। थैंक यू प्यारे बाबा। आपकी संगत में रहते रहते मुझ पर ऐसा रंग चढ़ गया है कि मेरे रोम रोम से सबको मुझ में बस आप ही दिखते हैं। हर दिल यही कहता है कि मुझ में रब दिखता है। शुक्रिया प्यारे बाबा, जो आपने मुझे संसार की सबसे पवित्र बुद्धि देकर आपकी हर शिक्षा को मेरा जीवन बना दिया। अभी बाबा से बस बिना किसी संकल्प के 5 मिनट तक पावरफुल दृष्टि लेते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे कि आज मन में सभी साधारणताएं मिट गई।
और सर्व के प्रति समानता और प्रेम का भाव जाग गया है। ओम शांति।